Say hello, guys. Hello. Hi, guys. Hello, जी ससिका माया. Hi. What? हेलो जी ससिका, माय नेम इज़ मीत कौर और उम्मीद करती है आप सारे बढ़िया होंगे. आई नो काफ़ी टाइम बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो या मेरी बेटी अब 2 साल की होने वाली है और ये वीडियो आज उसी के ऊपर है. ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरी जर्नी रही है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. मैंने काफ़ी कुछ गेन किया था प्रेगनेंसी में और जो मुझसे पहले से जुड़े उन्हें पता है कि हमेशा से मैं फ़िटनेस और वेट बढ़ाना घटाना इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाती रहती हूँ. तो या मैंने अपनी प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ाया था काफ़ी कुछ खा के और मैंने काफ़ी इन्जॉय की थी अपनी प्रेगनेंसी. एंड उसके बाद मैंने जो ट्रांसफ़ॉर्म किया वो जर्नी भी काफ़ी मैंने इन्जॉय करी है. काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है. कुछ कुछ पार्ट अच्छे थे, कुछ बुरे थे. तो या सिंपल सी बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ़ लॉन्ग के लिए चेंज करी है. तो वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ओके. सो मैंने एक डायरी नोट, आजकल में इतनी चीज़ें ये होता है ना, मदर ब्रेन होता है ना कि आप चीज़ें भूल जाते हो. तो ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कुछ चीज़ रखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ. ये मदर ब्रेन होता है. तो इसलिए मैंने अपना कुछ तो लिख लिया था कि मेरे को क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करना है. तो फर्स्ट पॉइंट ये है जो मैंने अपनाया था. देखिए क्या होता है ना कि आप जब पोस्टपार्टम वाले पे होते हो तो एकदम से क्विकली कि मतलब डिलीवरी हो गई और तुरंत आपका वो जो आपने गेन किया वो तो वेट नहीं जाता. ये तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ डिलीवरी होगी और वो वेट चला जाएगा. एंड बाय द वे मैं बता देती हूँ, मैंने टोटल 26 केजी गेन किया था. मैं फ़ोटोज़ ज़रूर लगा दूँगी यहाँ पे. एंड आफ्टर डिलीवरी मेरा सिर्फ 5 से 6 किलो वज़न कम हुआ था और मैं एज़ इट इज़ थी. ऑलराइट. तो फर्स्ट चेंजेस जो मैंने किए थे पोस्टपार्टम मतलब अपनी डिलीवरी के बाद वो किया था अपना डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. इनिशियली 4-5 महीने तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं जो मर्जी आ रहा था वो खा रही थी क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे थी मेरी बेटी और मैंने 1.5 साल तक उसको ब्रेस्ट फीड किया है. तो उस टाइम पे काफ़ी बहुत भूख लगती है और समझ नहीं आता है, जो मिलता बस मैं तो खा लेती थी. तो उसकी वजह से जो मैंने आई थिंक 5-6 किलो वज़न कम भी किया था ना वो वापस से बढ़ा लिया था. तो वापस मैं 96-95 यही मेरा वेट चल रहा था. ओके. तो सबसे पहले मैंने अपनी डाइट में चेंज किया है. डाइट में बहुत सिंपल चीज़ रखी है. रोटी बंद कर दी थी, राइस, क्योंकि मुझे रोटी वैसे ही पसंद नहीं है, मुझे थायराइड भी है. तो मैंने उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग रोटी कम ज़्यादा कर सकते हो. मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो हमारे इंडियन मील्स में बहुत कम होता है या हमें उसे ऐड करने की ज़रूरत है, जो आजकल बड़ा अगर आप हर जगह सुनोगे तो प्रोटीन 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 प्रोटीन. तो आपको प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिशन रिच डाइट, कार्ब्स कार्ब्स नहीं खाना है. जो हमारे चावल और ब्रेड और रोटी ये होता है ये कार्ब्स होता है. बेसिक सिंपल सी चीज़ें सबको पता है आज की डेट में. प्रोटीन हो गया अपना दाल, पनीर, चिकन, टोफू, सोया, ये सब चीज़ें होती बेसिक चीज़ें. तो मैंने सिंपल सा ये किया था कि अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा हर हर मील में बढ़ा दी थी. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में मैंने अपनी प्रोटीन की डाइट अच्छी खासी बढ़ा दी थी इन्हीं सब चीज़ों से. किसी दिन मैं पनीर खा लेती थी, किसी दिन अंडा खा लेती थी. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है. आपकी सबसे पहले डाइट को आप देखो कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो. एंड सेकेंड थिंग जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और काफ़ी हेल्प मिली, मैं अपनी बेटी को लेती थी और मैं वॉक करती थी क्योंकि मेरे पास वर्कआउट का उतना टाइम नहीं मिलता था. क्योंकि आधे टाइम आप थके हुए होते हो, आधे टाइम आपका मूड नहीं होता, आधे टाइम बच्चा आप पे लदा होता है. तो मैं क्या करती थी, अपनी बेटी को कैरी करती थी कैरी बैग में और मैं वॉक करती थी. तो मैंने सब सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि मैंने अपनी स्टेप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और स्टेप्स काउंट स्टार्ट कर दी थी. और मैं अपने डेली की जितनी भी स्टेप्स है, कभी 5,000 होते थे, कभी 6,000 होते थे, तो मैं उसको स्लोली स्लोली बढ़ा रही थी और उसके साथ में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी करती थी योगा की. जो भी आई एम श्योर यूट्यूब पे आप ढेरों वीडियो मिल जाएगी आपको कि आपको बेसिक स्ट्रेचिंग क्या करनी चाहिए पोस्टपार्टम में. तो वो मैंने अपनी स्ट्रेचिंग करी थी. थर्ड पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वाटर इनटेक. क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करते हो ना तो भी वो बच्चे को पानी ही जा रहा है, आपकी बॉडी से भी जा रहा है और आपकी तो रिक्वायरमेंट है ही सही. तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे तो बहुत पानी पीती थी. पानी से ज़्यादा मैं पानी पी लेती हूँ करी क्योंकि आगे काशी धमाल मचा रही है. तो आपको पानी इंटेक आपका बहुत अच्छा रखना चाहिए. 3 से 4 लीटर तो बोलते ही बोलते हैं. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तो भी आप जब भी फीडिंग करो आप साथ में
थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहो, तो इससे आपको घबराहट भी नहीं होगी। और उस टाइम पे जो थोड़ा सा एक अनईजी लगता है ना, एकदम खाली पेट लगता है कि अरे यार एकदम से भूख लग गई, कि हम यहाँ से पिला रहे हैं और यहाँ पे हमें भूख लग रही, तो कभी कभी हमारा पानी वाला सीन भी होता है और हमें लग रहा होता है कि हमें भूख लग रही है। तो इस पे ज्ञान नहीं दूंगी, बट पानी आपको काफ़ी, मतलब मैंने काफ़ी पानी पीना स्टार्ट कर दिया था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है अपना वेट को कम करने में। कभी कभी हमारा पानी वाला सीन भी होता है और हमें लग रहा होता है कि हमें भूख लग रही है, तो इस पे ज्ञान नहीं दूंगी, बट पानी आपको काफ़ी, मतलब मैंने काफ़ी पानी पीना स्टार्ट कर दिया था, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी है अपना वेट को कम करने में। फोर्थ चीज़ आती है, फोर्थ चीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं अपने एग्जांपल लूँगी कि मेरा डाइट अच्छी हो गई थी, मेरा वर्कआउट भी, मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत। ये काशी के बर्थडे के आसपास, फर्स्ट बर्थडे से पहले मैंने बहुत कुछ कम कर लिया था। एंड मेरा वाटर इनटेक भी अच्छा था, स्लीप, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा बिगड़ रहा था, इसके बाद भी मुझे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जितने अच्छे मिलने चाहिए, मेरा स्लीप साइकिल, कि बच्चा सो गया और मैं लगी हूँ फ़ोन में स्क्रॉल करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बहुत, रात की नींद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आपका बच्चा सो गया, 9 साढ़े 9 बजे मैं काशी को सुला देती थी, उसके बाद में अपना सोना, मैं भी उसके साथ में अपना सोना कर ले रही थी। एंड फिर वही, जब क्योंकि बच्चा रात में उठ ही रहा है फीड के लिए, तो आपकी नींद डिस्टर्ब भी होगी, तो ये भी आपका एक बहुत मेजर रोल होता है। तो आपने अपनी डाइट सुधार ली, स्टेप्स काउंट कर लिया, एंड देन वाटर इनटेक अच्छा कर लिया। अगर आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है तो भी आपको रिजल्ट आने में प्रॉब्लम होगी। एंड लास्ट, मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, मतलब मेन मेन पॉइंट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं कि ये चीज़ें मैंने करके अपना रिजल्ट अचीव किया है। एंड इसमें भी मैंने और भी चीज़ें, मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट में और आगे बनाने वाली हूँ कि प्रोटीन में मैंने स्पेसिफिक क्या लिया था। मेरी एक जैसी डाइट ही चलती थी, क्योंकि बच्चे के साथ डेली मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी, मैं एक हफ्ते जैसी एक ही डाइट रखती थी, दूसरा हफ्ता एक जैसी डाइट रखती थी, मतलब लंच में भी यही खाना है, ब्रेकफास्ट में भी यही खाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बच्चे के साथ वैसे भी ज़्यादा दिमाग लगा भी नहीं सकते हो आप, तो जितना सिंपल और इजी रहेगा उतना आप उस चीज़ में आप डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी। फिफ्थ पॉइंट, मतलब मैंने आपको 4 जो पॉइंट बताया वो तो है ही है। एंड फिफ्थ है पेशेंस एंड कंसिस्टेंट। आपको पेशेंस काफ़ी रखना है, इस चीज़ में बिल्कुल घबराना नहीं कि 10 दिन 15 दिन आपने कर लिया और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने 3-4 महीने रेगुलर ये सब चीज़ें की थी, उसके बाद मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था। नाउ आई एम 65 एंड 66 केजी, एंड मेरी बॉडी अभी काफ़ी फिट हो चुकी है, बट फिर भी मुझे अभी अपने इंचेस टोन करने, मतलब इंचेस तो काफ़ी चले गए हैं, वेट भी काफ़ी चला गया है, मतलब 96 से मैं 66 केजी पे आ गई, अभी मेरा करंट वेट 66 है, तो इतना वेट मेरा काफ़ी कम। और ये मैंने, मतलब बहुत जल्दी नहीं, 6 महीने के बाद, मतलब मैंने साल 1.5 साल में मैंने इतना वज़न कम किया है, तो ये काफ़ी टिका हुआ है। क्या आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बताई दी है। एंड केस आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोटीन की जो बेसिक चीज़ें हैं, और जो मैं अपना ओजीवा का प्रोटीन लेती हूँ, वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके वापस से मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कर दो बाय, बाय गाइस।